ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी खूंटी की, जहां कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां शराब पार्टी की आड़ में अपराध की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खूंटी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों और किसानों ने डीप बोरिंग, सिंचाई सुविधा, कृषि यंत्र, बीज और खाद जैसी समस्याएं सीधे मंत्री के समक्ष रखीं। मंत्री ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब जनता दरबार सिर्फ रांची में ही नहीं बल्कि सभी प्रखंड कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इस दौरान कांग्रेस और अन्य पार्टी नेताओं सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। को जानकारी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी मंत्रीगण हैं, लगातार रांची के कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हम लोग जनता दरबार लगाते आए हैं। अब इस जनता दरबार को हम लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाने का काम कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया के क्रम में आज हम यहाँ पे खूंटी जिला में पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारे खूंटी जिला के कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। और यहाँ पे लगभग 100 से अधिक अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अधिकतर जो सवाल हैं वो हमारे ही विभाग से संबंधित है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता से। और हम लोगों का विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के जन समस्याओं को भी हम लोग सुन पा रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, लगातार उनसे हम लोग कार्य भी त्वरित करवा पा रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को जो जानकारी नहीं होता है योजना का, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें पूरा गहन जानकारी भी योजनाओं के बारे में मिल पा रहा है। मुझे लगता है ये हमारे कांग्रेस पार्टी का और खास करके हमारे गठबंधन सरकार का एक बहुत ही सफल प्रयास है। अगर इसी तरह से हर एक जिला प्रखंड हम पहुंच पाए, मंत्रीगण अगर पहुंच पाए, तो निश्चित रूप से आम जनता की जो समस्याएं होती हैं, जो कई बार वो कहते हैं कि कुछ हल नहीं हो पा रहा है जिला से, प्रखंड से, तो मुझे लगता है वो सब चीजें भी हो पाएंगी। और साथ खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लातेहार में आजू से पार्टी जिला कार्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र दास, नगर अध्यक्ष विकास कुमार, प्रखंड अध्यक्ष उमर उराव, छात्र संघ जिला अध्यक्ष आदित्य दुबे, सचिव नीरज कुमार, मुकेश सूर्यासु कुमार, नीरज गुप्ता, विवेक कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और समाज सेवा के महत्व पर चर्चा की और युवाओं से उनके आदर्शों पर चलते हुए सकारात्मक सोच के साथ समाज के विकास में योगदान देने की अपील की। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा में हजरत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 101वें सालाना उर्स मुबारक का परचम कुशाई समारोह शुरू हो गया। अंजुमन इस्लामिया के सदस्यों और ओहदेदारों सहित मदरसे के तलबाए इल्मों ने दुआएं की। यह उर्स 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से अकीदतमंद हाजिरी लगाकर अपनी मिन्नतें रखेंगे और कई हस्तियां भी शरीक होंगी। सबसे पहले तो हजरत बाबा दुखन शाह का 101वां उर्स मुबारक का आज आगाज हुआ। इसके लिए हम तमाम लोहरदगा वासियों को, जितने भी यहाँ बाहर से आते हैं, अकीदा के साथ आते हैं, और सारे लोग जो हैं यहाँ के बाहर हैं लेकिन आस्था यहाँ रखते हैं, सभी को आज से शुरुआत हुआ है, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। क्या तैयारियां हैं? और तैयारियां हर वर्ष की तरह इस साल भी हम लोग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इसमें पहला चादर का इंशाअल्लाह प्रशासन का चढ़ता है, जैसा कि रस्म के मुताबिक। उसके बाद अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदारान बहुत काफ़ी मेहनत करके बहुत ही नाम चीन कव्वाल को लाए हैं। इन लोग का रात में प्रोग्राम होगा। सुबह फजर के नमाज के बाद से, गुस्ल के बाद से जो चादर का शुरुआत हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन चादर पोशी होते रहेगा। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से फुलपरास एसडीएम अनीस कुमार के नेतृत्व में मधुबनी के ड्रग इंस्पेक्टर विकास गुप्ता ने खुटौना बाजार में सघन छापेमारी अभियान चलाया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छापेमारी टीम में बीडीओ गिरीश चंद्र, सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा, खुटौना थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी शामिल थे।
टीम ने मनोकामना ड्रग एजेंसी, संजय मेडिकल हॉल और हटिया गाछी स्थित एक दवा दुकान की गहन जांच की और जांच के दौरान किसी भी दुकान से प्रतिबंधित या नशीली दवाएं बरामद नहीं हुई। हालांकि अचानक हुई कार्रवाई से कई दुकानदारों में दहशत देखी गई और कुछ ने अपनी दुकानें बंद कर दी। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। निरसा में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शिवली बाड़ी मध्य पंचायत ने बाड़ी मंदिर क्लब के सहयोग से बाड़ी मंदिर क्लब प्रांगण में भव्य चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 200 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि विधायक अरूप चटर्जी ने युवाओं से विवेकानंद के विचारों पर अपनाकर संगठित रूप से देश के लिए कार्य करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता की घोषणा निर्णायक मंडल की बैसाखी चटर्जी, मीता घोष ने की, जिन्हें विधायक अरूप चटर्जी, पंचायत मुखिया अनामिका देवी और बाड़ी मंदिर क्लब के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। इस तरह इस बार भी जो चित्रांकन प्रतियोगिता यहाँ पर बानी मंदिर क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है काली मंडा में, तो ये सामाजिक कार्यों में रुचि हमेशा ही इस पंचायत के लोग एवं बानी मंदिर क्लब के सभी सदस्य रखते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ख़ास करके आज युवा महोत्सव जो पूरे देश भर में चल रही है, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर, तो इसी के तहत ये प्रोग्राम रखी गई है। आज देश भर में विभिन्न जगहों पर स्वामी जी को श्रद्धांजलि देना और विवेकानंद का आदर्शों को लोगों के बीच में और ले जाने की काम सभी जगह लोग करते हैं। क्या कहेंगे आज चित्रांकन प्रतियोगिता जो यहाँ पर जी, आज राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती, तो उसके उपलक्ष्य में बानी मंदिर क्लब और शिवलीवाड़ी मध्य ग्राम पंचायत के संयुक्त रूप से हम लोग इस चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। इसका उद्देश्य है बच्चा लोग में विवेकानंद का आदर्श को प्रचार करना और साथ में ग्राम पंचायत के प्रति बच्चों का भावना, इसको बच्चों को और जोड़ना, इसी उद्देश्य से इसको हम लोग ऑर्गेनाइज किए। आज करीब 200 बच्चे पार्टिसिपेट किए, 2 ग्रुप में इसका आयोजन किया गया है और उसमें विजयी बच्चों को 5-5 बच्चों को बेस्ट जो ड्राइंग है उन लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा, कैश अवार्ड दिया जाएगा, साथ में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहाँ के बच्चे यहाँ? इस क्षेत्र के हर स्कूल, हम लोग जो देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, इस क्षेत्र के हर स्कूल से बच्चे आए हैं। मैथन से आए हैं, निरसा से आए हैं, चिरकुंडा से बच्चे आए हैं, लोकल बच्चे तो है, शिवलीवाड़ी से बच्चे हैं, सभी तरह से बच्चे आए, सभी जगह से बच्चे आए। निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला प्रशासन ने बाजार समिति प्रांगण में 3 दिवसीय आदिवासी समाज के प्रारंभिक त्योहार सोहराय महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी और बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने दीप प्रज्वलित और फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना है और इसके लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ के पुंडाक टोल प्लाजा में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामगढ़ डीएसपी मुख्यालय चंदन वत्स और विशिष्ट अतिथि ट्रैफिक प्रभारी गजेंद्र कुमार पांडे सहित टोल प्लाजा के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद सभी उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इस दौरान वाहन चालकों और 2 पहिया चालकों के बीच फर्स्ट एड बॉक्स और हेलमेट का वितरण किया गया। मौके पर डीएसपी चंदन वत्स ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन मनाई जानी चाहिए और सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ये सड़क सुरक्षा माह हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं और हालांकि हम लोग को हर दिन सड़क सुरक्षा का दिन मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अलर्ट ना रहें। मान लीजिए, जब अगर आप आंकड़ा देखें भारत राष्ट्र का, तो हर घंटे लगभग 55 एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब एक एक्सीडेंट हर मिनट हो रहा है और उसमें डेथ हो रही, खास करके डेथ हो रहा है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सड़क सुरक्षा में जो भी हमारे मापदंड दिए गए हैं हम उसका पालन करें। हेलमेट लगाना, ओवर स्पीडिंग नहीं करना, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, सीट बेल्ट पहनना, ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमेशा हमें फॉलो करना है, तो हम सड़क एक्सीडेंट्स में कमी ला सकते हैं और बिना लाइसेंस के कभी हम गाड़ी ना चलाएं, बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। इन सभी चीज़ को लेकर के ये प्रोग्राम आज रखा गया है एनएचआई के तरफ से, और हम सभी नागरिकों से ये अपील करते हैं कि आप जब भी सड़क पर चलें तो सुरक्षित होकर के चलें, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखें।
रामगढ़ झारखंड से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के श्री शंकर स्कूल तकिया मैदान में अपराधियों की योजना बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 2 देसी कट्टा, पिस्टल का लोडेड मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि अपराधी शराब पार्टी की आड़ में वारदात की योजना बना रहे थे और फरार अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बिहार रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत अंतर्गत करसेरुआ ग्राम में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां ताल के लॉट पर मिट्टी कार्य दिखाकर 4 अलग अलग योजनाओं से लाखों रुपए की निकासी का आरोप है। सीनू जिला संवाददाता पंकज कुमार की धरातली जांच में पाया गया कि जिन योजनाओं के नाम पर मजदूरों के मास्टर रोल बनाकर भुगतान किया गया, वहां किसी भी प्रकार का नया कार्य या मिट्टी कार्य का ताज़ा निशान मौजूद नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त स्थल पर लगभग 10 वर्ष पूर्व मिट्टी का कार्य हुआ था और उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। फिर भी हाल में योजनाओं की स्वीकृति और भुगतान किया गया। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी बिल और मास्टर रोल के जरिए सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया है, जिससे मनरेगा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर टिकी है। बर्बाद हो गई बाबू, जल्दी जब भैया। कैसे ही बर्बाद हो गई? कैसे बर्बाद हो गई? माटी कोड़े से बर्बाद भइल। रोप देनी महंगा बिया आके भैया कोड़ दिलन जा, वैसे बर्बाद हो गई। की आई रहे? अब आई रहन जा, सब साहेब आई रहन जा कि का आई रहन जा। हाँ, यह बात करता रहन जा। कही आई रहन जा? काल है। काल आई रहन? हाँ, काल आई रहन जा। काहे खातिर? यह कोड़े खातिर। कोड़े? हाँ, माटी फेंकत रहन जा छोरिया पर? हाँ, छोरिया पर माटी फेंकत रहे। बहुत आदमी आई रहन? हाँ, बहुत। अरे बाप रे, आदमी के मारे सुध ना। हाँ, बाल ले, बच्चा ले, बूढ़ ले, जवान ले, आदमी के सुध ना रहे। हाँ, तैके दी हमनी के भूखे मरी बाल बच्चा था कोई दी। माटी पहले का तो बीगल रहे लाट पर। हाँ, पहले के माटी तबे ना ऊंचा भइल बा। हमारा खेत में सब माटी बिगाइल बा। हाँ, चारों खेत में माटी बिगा गइल बा हमार। पर साल माटी फेंकाई रहे? ना ना, ढेर दिन हो गइल। कितना साल? अरे तब हो गई 10 बरस ले। 10 बरस? हाँ, 10 बरस आई। सब खेत के माटी हमार कोड़ा गए रहे। ये नहू के कोड़ाई रहे, ये नहू के कोड़ाई रहे। अच्छा। हाँ, माने एने माने साल भर का अंदराल में माटी ना फेंकाई रहे? ना, एने साल भर के अंदर में नहीं खेला। काल आई रहन जा माटी फेंके? हाँ, काल आई रहन जा। हाँ, का नाम है? के कर हमार जयमालती ना भा। यही गांव पड़ी? हाँ, यही जगह पड़ी। खरसेरुआ। हाँ। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। नानपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही घरों में चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, नकदी और चांदी के जेवरात सहित बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी विशाल कुमार पर पहले से ही बोखरा और नानपुर थाना क्षेत्र में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कई गृह भेदन और चोरी के कांडों का आज उद्भेदन किया गया है, जिसमें कई सामानों को उनके निशानदेही पर बरामद भी किया गया है, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल है, कई सारे चांदी के गहने हैं, हीटर है। ये सब इन लोगों की निशानदेही पे भी बरामद किया गया है। बोखरा, नानपुर और जाले थाना क्षेत्र के 13 कांडों का इसमें उद्भेदन किया गया है, जिसमें से विश्वास कुमार राउत उर्फ मुनका और प्रिंस राज को आज जेल भेजा जा रहा है। रुपेश कुमार, रंजीत महतो और दीपक ठाकुर को पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है। रोहित सहनी, समर सहनी, विकास कुमार मंडल, विकास कुमार चौधरी, नागेंद्र सहनी, सतेंद्र ठाकुर और संतोष पटेल, इन लोगों की संलिप्तता इसमें आई है और इन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने कांडों को मतलब इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 5 बोखड़ा कांड का है और 6 बोखड़ा का है और 3 जो है वो नानपुर थाना क्षेत्र का है और 1 जाले का है, कुल 13 है। हाँ, ये बता सकते कौन कौन सा कांड है? इसमें नानपुर थाना कांड संख्या 826 है, 926 है, 1026 है और 213
सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।